सो हेलो गाइस, टुडेस टॉपिक इज़ क्राइसिस। सो क्राइसिस क्या होता है? एक टेम्पररी स्टेट होती है, इमोशनल इम्बैलेंस व्हेन अ पर्सन कैन नॉट बी कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन यूजिंग यूजुअल कोपिंग मेथड्स। सो क्राइसिस ये एक टेम्पररी स्टेट होती है, इम्बैलेंस, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाता है पर्सन जो कैन नॉट कोप विद, मतलब वो एक नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आ पाता, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चला जाता है यूजिंग कोपिंग मेथड्स। सो वो कोपिंग मेथड के द्वारा बाहर निकल सकता है, लेकिन वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाता है। सो क्राइसिस किस किस के कारण हो सकता है? जैसे कि हमारा ब्रेकअप, या फिर कोई भी डिवोर्स कंडीशन, या फिर क्राइसिस जैसे कि डिजास्टर हो गया, कुछ ऐसा पर्सनल लॉस हो गया, तो इसके दौरान क्राइसिस देखा जा सकता है। सो टाइप्स ऑफ क्राइसिस क्या क्या हो सकते हैं? मैच्योरेशनल क्राइसिस रिलेटेड टू लाइफ स्टेजेस, एडोलेसेंस, मैरिज या फिर रिटायरमेंट। सो ये जो मैरिज हो जाता है अचानक, रिटायरमेंट हो जाता है अचानक, हमारे लाइफ अचानक से चेंज हो जाती है, उसी कारण भी क्राइसिस देखा जा सकता है। फिर सिचुएशनल क्राइसिस देखेंगे। सिचुएशनल क्राइसिस ये किसके द्वारा होता है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड रहता है वो एक्सीडेंट, लॉस ऑफ जॉब, डेथ ऑफ लव वन, इसके द्वारा भी क्राइसिस देखा जा सकता है, जिसमें हम जो नॉर्मल कंडीशन रहती है, हमारा ब्रेन फंक्शन प्रॉपर वे से नहीं कर पाता, उस दौरान हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, और जो इमोशनल जो बॉन्डिंग रहती है हमारी, वो इम्बैलेंस हो जाती है। सो तीसरा टाइप एडवेंशनल क्राइसिस, ये डिज़ास्टर, वायलेंस के और वॉर, फ्लड्स और अर्थक्वेक के दौरान देखा जा सकता है। इसमें हम डिज़ास्टर में हमारा घर चला गया, या फिर वायलेंस में किसी की डेथ दिख गई, वॉर के दौरान, फ्लड्स के दौरान, अर्थक्वेक के दौरान, तो हम सडनली रिएक्ट नहीं कर पाते, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चले जाते, तो भी ये क्राइसिस देखा जा सकता है। सो साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखे जा सकते हैं इसमें क्राइसिस में? सीवियर एंजाइटी होंगी, फियर एंड पैनिक में जा सकते हैं हम, रेस्टलेसनेस, क्राइंग एंड सैडनेस, रोते रहेंगे, सैडनेस रहेगा, डिफ़िकल्टी एंड कॉन्सेंट्रेटिंग, डिफ़िकल्टी रहेंगी किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करने की, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस रहेगा, नींद नहीं आएंगी ठीक तरह से, एंगर और अग्रेशन दिखाई देगा पेशेंट में या फिर इंडिविजुअल में, सुसाइडल थॉट्स इन सीवियर केसेस, सुसाइड करने के थॉट्स आएंगे जो सीवियर केसेस में। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या दे सकते हैं हम? असेस द पेशेंट कंडीशन, जो पेशेंट की कंडीशन है वो असेस करेंगे, इंश्योर सेफ्टी, उसकी सेफ्टी मेज़र करेंगे, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, उसको इमोशनली सपोर्ट करेंगे बात करके, आईपीआर मेंटेन करके, एनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, उसको इनक्रेज करेंगे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करना है तो हम इन्वॉल्व करेंगे उसका स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए और फीलिंग्स बाहर निकालने के लिए।